अगर तुम इस नागिन वाली धुन पर नाचोगी तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। अरे किसी को पसंद करना ना करना इनकी औकात है क्या? बाबूजी, एक योग्य वधू के लिए योग्य वर ढूंढा जाता है। क्या आपकी गंगा योग्य है? अरे यार, ये आइटम तो तीखी खटार है, इसके साथ तो मैं ही नाचूंगा। आपके हाथ जोड़ते पैर पड़ते, मत ले जाइए हमारे पास। सत्यानाश हो तेरा, कोड वाले हाथों से तूने हमें छुआ। इस श्रापित लड़की की अपवित्र परछाई को भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। गंगा की भलाई इसी में है कि वो यही घर छोड़कर चली जाए। हमारी आंखों के सामने रहेगी तो हम इसका खून पी लेंगे। हर बार हर गाने के 300 रुपए दूंगा मैं, और आने जाने का खर्च अलग। आपकी बेटी हमारी बेटी हो जाएगी, समझे? इस गंगा ने जीवन भर आपके चरणों में बैठकर संगीत साधना की। उसी गंगा को आपने शराबियों की सभा की शोभा बना डाला। नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता गंगा का अपमान मुझसे। कब तक पत्थर की मूर्ति बने हुए सब देखते रहेंगे आप? उस निर्दोष को किस बात का दंड दे रहे हो भगवान? किस बात का दंड दे रहे हो? हमारे प्राण ले गंगा, ताकि हमारे प्राण ले लो, हमारे प्राण ले लो। हमारे प्राण हमें जी गंगा बताया कीजिए, गंगा बताया करो भगवान। गंगा बताया करो। बाबूजी उठिए। तू कैसी प्रार्थना मांग रहे हैं? अपनी जान के बदले हमारा सुख मांग रहे हैं। अरे ऐसा सुख लेकर हम क्या करेंगे बाबूजी? क्या आप नहीं जानते कि अगर आपके जान के बदले में सुख मिल भी जाएगा तो हम सुखी रह पाएंगे? ये बात आप क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं समझते बाबूजी? लेकिन अगर आपके जीवन के बदले हमें अमृत भी मिल गया तो बाबूजी वो हमारे लिए विष के समान होगा।
आपको शिव जी की कसम, अगर आपने फिर कभी ऐसी प्रार्थना की तो, नहीं तो आपसे पहले हम मर जाएंगे। नहीं बेटी, हम तुझे मरते हुए तो नहीं देखना चाहते बेटा, मरते हुए नहीं देखना चाहते। अब हमने सोच लिया बेटा कि अपना निर्णय खुद ही लेंगे, और अब हमने इससे एक सौदा भी कर लिया बेटा, अपनी जान के बदले तेरे सुख का सौदा। हाँ ठीक है, अगर निर्णय भगवान को नहीं हमें लेना है तो हमने भी फैसला कर लिया है। हमने फैसला कर लिया है बाबूजी, अपनी जिंदगी का फैसला हम खुद लेंगे और आप हमारे फैसले को स्वीकार करेंगे बाबूजी। आपको हमारी कसम है, हम जीवन बाबू से शादी करेंगे, जीवन बाबू से शादी करेंगे, बाबू से शादी करेंगे, बाबू से। गंगा, अब या तो जीवन बाबू की दुल्हन बनकर आपके घर से हमारी डोली उठेगी, या फिर हमारी अर्थी। ये तूने कैसा फैसला कर लिया बेटा? ये कैसी कसम दे दी हमें बेटा, कैसी कसम दे दी? पर जीवन तेरे योग्य नहीं है बेटा, तेरे लायक नहीं है वो। तो हम कहाँ किसी के लायक हैं बाबूजी? कहाँ किसी के लायक हैं? अरे बचपन से तो ये दाग आप हमारे हाथ पर देखते आ रहे हैं। आप मान क्यों नहीं लेते बाबूजी? आपकी बेटी अभागी है। बेटी, अपनी कसम वापस ले ले, अपनी कसम वापस ले ले बेटा। हम तेरा विवाह किसी योग्य व्यक्ति से करा के रहेंगे बेटा। सपने मत देखिए बाबूजी, सपने मत देखिए। आपके दरवाजे पर आपकी बेटी के लिए कोई राजकुमार नहीं आने वाला। नमस्ते। कौन हो भाई? सूरज से भी पहले घर में आ धमके हो। किससे काम है? जी आपसे। सच को स्वीकार कीजिए बाबूजी, सच को स्वीकार कीजिए और शादी के लिए आप मान जाइए। ये तुमसे किसने कह दिया कि हम मकान किराए पर देते हैं? किसी ने नहीं। देखिए, मैं यहाँ नया हूँ और मुझे लगा इस मोहल्ले में कोई ना कोई मुझे एक कमरा तो किराए पर दे ही देगा। पहले आपका ही दरवाजा खटखटा दिया। नहीं नहीं, हमारे पास ऐसा कोई कमरा खाली नहीं है। जान ना पहचान, बस ऐसे ही आ गए किराए पर मकान मांगने। देखिए, मैं एक अच्छे खानदान से हूँ, नशा वगैरह कुछ नहीं करता और किराया हमेशा टाइम पर दे दूंगा। अगर आप मुझे एक कमरा अभी रहने को दे दें तो मैं आपको एडवांस भी दे सकता हूँ। ऐसा तो सचमुच इसके पास है। क्या सोच रही हैं आप? लीजिए। ठीक है, आप नहीं तो कोई और एक कमरा तो किराए पर दे ही देगा। रुको, लगते तो तुम अच्छे घर से हो बेटा। देखो, आज तक हमने किसी को किराए पर नहीं रखा है, लेकिन बुढ़ऊ तो कमाने से रहे, घर में पैसे आने का जरिया तो बना रहेगा। ठीक है, ऊपर वाला कमरा खाली है तुम्हें देने के लिए। धन्यवाद। एडवांस? हाँ जी, ये लीजिए। ठीक है, घर में आ जाओ, लेकिन हाँ, जूते निकाल कर आना। चलो। और हाँ जी, कहिए। सुनो, और एक बात, ये रात को देर से आना, मेहमानों को बुलाना, हल्ला गुल्ला करना, ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा। मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा।
तभी तो यहाँ रह पाओगे। अब ऊपर चले जाओ, ऊपर वाला कमरा तुम्हारा ही है, सामान भी वहीं रख देना। जी बिल्कुल। घर में आती लक्ष्मी को कोई मना करता है भला? हमारे लिए और कितना अपमान सहेंगे बाबूजी, और कितना गिराएंगे अपने आप को। इससे अच्छा होता कि हम मर ही जाते। पता नहीं कौन सा रिश्ता मुझे यहाँ खींच लाया। शायद उसका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। वैसे मैंने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने का अपराध भी तो किया था। मुझे उसका प्रायश्चित भी तो करना होगा भोलेनाथ। मुझे रहने को घर मिल गया और किराए के पैसों से शायद इनकी कुछ मदद हो जाए। लेकिन अब आप गंगा के गुस्से को संभाल लीजिएगा भोलेनाथ। पता चला मदद करने के बदले में फिर से मुझे थप्पड़ न खाना पड़ जाए। आप समझ रहे हैं ना?